हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग कल की क्लास में जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट क्लास हो चुका है। फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा गया था। सबसे पहले हम लोग जाने कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर का ही मतलब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं कि जो वेरिएबल का, अगर किसी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर यदि 1 होता है तो वो लीनियर होता है। इक्वेशन का मतलब वही LHS इक्वल टू RHS होता है, और वेरिएबल यानी कि दो वेरिएबल अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो है हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल होने की वजह से यहाँ पे X और Y है। ठीक, और जो है इसमें दो वेरिएबल, दो इक्वेशन का पेयर होता है। लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन का पेयर होता है जिसे सॉल्व करके हमें X और Y की वैल्यू लानी है। ठीक, अब ये हमने यहाँ तक पढ़ा था, और X और Y की वैल्यू लाने के लिए 2-3 तरीका आपको लोग को बताए थे कि पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में ही 2 मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद आपका आता है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या कवर किया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, और ग्राफिकल मेथड्स के कंडीशन को जाने थे। कितने कंडीशन होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि एक वो होता है कि यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो उसका जो रेशियो बनता है वो कैसा होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के फॉर्म में होता है, और वहाँ पे ओनली 1 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और वो कैसा होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा केस क्या था? दूसरा केस में ये होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये किस में होता है? तो वो कोइंसिडेंट लाइन में होता है। ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन कैसा होता है? तो इन्फिनिटली सॉल्यूशन होता है। हमने क्या समझा कि जब किसी ग्राफ में, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है यानी कि एक क्वाड्रेंट है और इसमें हमें 2 लाइन खींचनी है। यदि 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इसका जो हमारा रेशियो कैसा होगा? तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, और यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इसमें कैसा सॉल्यूशन कितना होगा? तो सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे कट गया वहीं पे हमारा X और Y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या था? तो था हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? तो दूसरा कंडीशन ये है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें कि ये किसके लिए होता है? तो वो कोइंसिडेंट लाइन के लिए होता है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि हमारा क्वाड्रेंट है, जब इस पर हम लोग ग्राफ लाइन जब खींचेंगे तो ये क्या होगा? एक के ऊपर एक दूसरी लाइन होगी। अब ये लाइन कहाँ से आ रही है? तो जो हमारा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 2 इक्वेशन होंगे, ठीक है, तो पहले इक्वेशन का ये लाइन होगा, दूसरे इक्वेशन का ये लाइन होगा। तो इसमें क्या होगा? दूसरे वाले में इसी के ऊपर एक और लाइन आएगा, यानी कि पहले वाले इक्वेशन का भी ये लाइन होगा और दूसरे वाले इक्वेशन का भी ये लाइन होगा। तो बताइए ये पूरी की पूरी लाइन क्या कर रही है? दूसरे को टच करते हुए जा रहे हैं। तो इसमें कितने सॉल्यूशन? तो इसमें इन्फिनिटली सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है? तो ये डिपेंडेंट होता है और कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या था? तो तीसरा कंडीशन ये होता है कि हमारा क्वाड्रेंट है और इसमें जो है जो इक्वेशन का जो लाइन ड्रॉ होगा वो कैसा होगा? तो दोनों लाइन कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इसमें हम लोग X और Y की वैल्यू इससे नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा होगा? तो इनकंसिस्टेंट होगा। ये किसके लिए? पैरेलल लाइन के लिए, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइंस के लिए है और ये पैरेलल लाइन के लिए है। ये इसका जो है रेशियो ये बनेगा और इसका रेशियो ये बनेगा, और तीसरे वाले का रेशियो क्या होगा? A1/A2 नॉट इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के होगा। ठीक है, ये किसमें? तो कोइंसिडेंट लाइन में होगा। ठीक है, आगे देखिए
हमने इसमें जो है देखिए हमने जो है क्या किया था, एक्स ग्राफिकल मेथड से देखिए कंडीशन लिए, कंडीशन से कैसा क्वेश्चन बनता है तो कहेगा कि क्या इसमें दिखाइए कि इन्फिनिटली सॉल्यूशन है या फिर कंसिस्टेंट है, तो हमने दिखाया था। अब ये ग्राफिकल मेथड से जो है 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। पहला जो है 2 लाइंस जो को इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, जब 2 लाइन दूसरे के ऊपर होंगे तो यहाँ पे कहेंगे इन्फिनिटली सॉल्यूशन, पर जब 2 लाइन एक दूसरे को ना तो टच कर रहे हैं ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू नहीं ला सकते, यानी कि नो सॉल्यूशन। तीनों के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग पे x और y की वैल्यू फाइंड किए थे कल, और एक चीज़ और उसमें और भी किए थे कि क्वेश्चन और कैसा बनेगा, तो कहेगा कि जो है x एक्सिस पे ये हमारा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। तो कहेगा कि x एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालिए, या कह देगा कि x एक्सिस का वर्टेक्स निकालिए। एक चीज़ और इसको और समझते हैं अच्छे से, यहाँ से इरेज करते हैं पहले। देखिए पहला क्या जो था ग्राफिकल मेथड को, ग्राफिकल मेथड में इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, यानी कि क्या होगा कि दो हमारा मान लीजिए हमारा ये है पहला इक्वेशन, मान लीजिए ये हमारा एक पहला इक्वेशन हो गया, और उसी तरीके से एक और दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है x और y की वैल्यू निकालनी है ग्राफिकल मेथड से, तो यदि जो है ये हमारा क्वाड्रेंट बन गया, ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब क्या रहेगा, कहेगा कि जो है x और y की वैल्यू निकालिए ग्राफिकली मेथड से, तो कैसे करेंगे, ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला और ये जो इक्वेशन सेकेंड वाला है, कल किया गया था कि इस वाले इक्वेशन से हम टेबल बनाए थे और टेबल से हम लोग क्या किए थे, लाइन रिप्रेजेंट किए थे। तो मान लो जो लाइन रिप्रेजेंट इसमें किए थे वो कुछ इस तरीके से बना हो और दूसरे वाले इक्वेशन का लाइन कुछ इस तरीके से बना हो, ठीक है। तो बन गया, तो यहाँ से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू बता दिए, ठीक। ये केवल था x और y की वैल्यू बताना। अब दूसरा कैसा बनेगा, कहेगा तो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पहले तो क्या कहा कि x और y की वैल्यू निकालना हो गया। दूसरा क्या कहेगा कि x एक्सिस पे जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, उस ट्रायंगल का वर्टेक्स बताओ। तो वर्टेक्स क्या होते हैं, शीर्ष होता है इस पॉइंट का और इस पॉइंट पे जो वर्टेक्स होंगे, मतलब इस पे एक्स वाई मान लीजिए हो गया, मान लीजिए इस पे हमारा कोई जो है 1 मिले और क्या मिले 1 मिले, मान लीजिए 1 1 मिल रहा है, -1 और 1 मिल जा रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कुछ भी मतलब ये वर्टेक्स इस पॉइंट मिलने के बाद कुछ ना कुछ इस पे जो है एक्स और वाई की वैल्यू बनता ही है, तो वो हमारे वर्टेक्स हो गए, ठीक है। तो वर्टेक्स पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, तो कह सकता है कि इसका ही एरिया निकाल दीजिए। तो हमने कल एरिया निकालना भी देखा था कि इसके बीच में जितने गैप होते हैं और ये हमारा बेस हो जाता है, ये हमारा हाइट, इससे निकल जाएगा एरिया, ठीक। यानी कि एरिया बोल सकता है एक्स एक्सिस का, ठीक। और क्या कह सकता है कि ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये वाला वाई एक्सिस भी तो है, तो वाई एक्सिस का वर्टेक्स पूछ सकता है या फिर वाई एक्सिस का एरिया पूछ सकता है किसका, तो वाई एक्सिस का एरिया भी पूछ सकता है। तो ये थे हमारे ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना और एरिया भी फाइंड करना, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड आप लोग को समझ में आया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये था हमारा x और y की वैल्यू ग्राफिकल मेथड से निकालना। अब जो है कल के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ें, तो दूसरा टॉपिक हमारा है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड देखिए,
दूसरा टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में दो तरीका होता है, यानी कि दो मेथड होते हैं। तो पहला क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या करिए, जो है फाइंड करिए x और y की वैल्यू। दो इक्वेशन दिए होंगे और दोनों इक्वेशन क्या कहेगा कि फाइंड करिए x और y की वैल्यू। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहेगा सॉल्व करिए। क्वेश्चन होगा कि सॉल्व करिए क्या कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। इनको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। और किस मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कल बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस। ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन, और उसका और मतलब देखें तो होगा रिप्लेस करना। ठीक है, किसी के जगह पे किसी और को लाना। जैसे स्टेप इसका समझिए पहले कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को नाम देंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। यानी कि 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। और दूसरे वाले को x प्लस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर ये हो गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल के बराबर बनाएंगे। ठीक, किसी एक वेरिएबल के बराबर बनाएंगे। जैसे कि जो है हम इस इक्वेशन से करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को फर्स्ट वाले में रख देंगे। तो क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू करेंगे तो 3 माइनस 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जो 2y है वो राइट साइड चला जाएगा, ये हो गया। तो इसको अब कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि किसी एक इक्वेशन, मान लो हम दूसरे इक्वेशन को लिए और दूसरे इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के बराबर इसको बना दिए। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब इस सेकेंड स्टेप क्या है कि अब इस वेरिएबल को, यानी कि इस वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन, substitute this in इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, इसकी यानी कि जो वेरिएबल x की जो वैल्यू है उसको हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7x के जगह पे 3 माइनस 2y और क्या है माइनस 15y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो 7 है वो इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 7 3 ज़ा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए माइनस ये जो है 21 को 2 के पास भेजेंगे और यहाँ पे माइनस 14 और माइनस 15 मिल करके माइनस 29 हो जाएगा। यानी कि माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। ठीक है, अब देखिए हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू माइनस 19 और ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, माइनस 29। माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y की वैल्यू 29/19। ये था हमारा y की वैल्यू।
यानी कि क्या कर दिए, पहले हम लोग क्या किए कि सेकेंड वाले इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के बराबर बनाए और उस वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू यानी कि जो सेकेंड वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लिए, यानी कि y की वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस y की वैल्यू में या इसमें रखिए या इसमें रखिए, ठीक है, या फिर इसमें रखिए, तो आप तीनों में से किसी एक में रखेंगे तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू भी निकल जाएगा। तो हमें जो इजी होगा रखना वो हमारा तीसरे वाले में रखेंगे, क्या है कि सॉल्यूशन थोड़ा कम जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को यानी कि अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 माइनस 2 और y की वैल्यू 19/29 है इंटू 19/29, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 38/29। अब यहाँ पे लेंगे एलसीएम 29 और ये हो जाएगा 87 माइनस 38। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 87 माइनस 38 कितना हो जाएगा, तो 49/29, यानी कि x की वैल्यू आ गया 49/29, ठीक है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार फिर से समझते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट होगा कि सेकेंड वाले इक्वेशन से क्या करें, सेकेंड वाले इक्वेशन से एक वेरिएबल के बराबर बनाएंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से निकलेगा सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को जो थर्ड इक्वेशन बनाए हैं उसमें पुट करेंगे तो हमारा जो पहला वो था फर्स्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि x और y की वैल्यू निकल गई। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में आएगा कि सॉल्व करिए, यानी कि फाइंड करिए x और y की वैल्यू और दो इक्वेशन देगा और कहेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। अब जो है हमारा अलजेब्रिक मेथड में दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अब करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड देखिए होगा क्या कि आपका क्वेश्चन वही रहेगा, मतलब कि दो इक्वेशन ही होगा, बस वहाँ पे बोलेगा कि ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए या कहेगा एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करिए, ठीक है। और जब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे तो आपको वहाँ पे साथ देगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा कि वही बोलेगा कि जो है मतलब एज के बेसिस पे हो, चाहे मतलब जिसके भी बेसिस पे हो, ठीक है। बुक पेन की बेसिस पे कहेगा कि अगर यदि एक पेन का जो दाम एक पेन का दाम नहीं पता रहेगा, कहेगा 5 पेन का दाम यदि जो है इतना है 25 है, मतलब नहीं कहेगा कि जो है 5 पेन और 6 पेन का दाम यदि 50 है और 2 पेन 3 पेंसिल जो भी है 3 पेंसिल मतलब एक पेन और एक पेंसिल, 2 पेन 3 पेंसिल का दाम 50 रुपये और 4 पेन 6 पेंसिल का दाम जो है 60 रुपये, तो पेन और पेंसिल का दाम बताइए, ठीक है। ऐसे पूछेगा तो होगा क्या, जब ऐसे पूछ रहा है तो भी हमें दो इक्वेशन ही बनेगा, तो जो पूछता है उसको हम मान लेंगे और मानने के बाद वही फाइंड करना होगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जो है ग्राफिकली मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप लोग ग्राफिकली मेथड का यूज नहीं कर पाओगे, तो सब्स्टिट्यूशन करें या फिर एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा,
तो इससे अच्छा होगा कि आपका पड़ेगा इजी एलिमिनेशन मेथड। तो यदि वर्ड प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे आप लोग को एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे तो आपको वही इजी पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, समझना तो सबको है क्योंकि सब एग्जाम में आएगा। ये जो हमारा चैप्टर है वो स्कोरिंग क्वेश्चन है, यानी कि स्कोरिंग में आएगा कि जो है आपका हर एक साल में 5-6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर जो है उसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझें। देखिए इजी भी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है, ठीक। तो अब एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड में यही होता है कि दो वेरिएबल हैं x और y, ठीक है, दो इक्वेशन भी हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उनको सेम बना देना है। क्या करना है कि दो वेरिएबल है उसमें से किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको सेम बना देना है। यदि वो सेम बन जाता है तो वो घट करके या फिर जुड़ करके, मतलब कि ऐड हो करके या फिर सब्ट्रैक्ट हो करके वो कट जाएगा। यानी कि अगर क्या होगा, चाहे ऐड करने पे कट जाए या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाए तो वहाँ पे केवल बचेगा आपका दूसरा वाला वेरिएबल। तो वहाँ से निकल जाएगा दूसरा वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा तो फिर उसी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में रख करके फर्स्ट वाले वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन कैसा होगा? सॉल्व, क्या सॉल्व? 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। पहला क्या है इक्वेशन? 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड दूसरा क्या है? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये क्या करना है? सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू लानी है और x y की वैल्यू लानी है किस मेथड से? तो एलिमिनेशन मेथड से। अभी हम क्या बताएं कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए सबसे पहले इक्वेशन को बनाएंगे कि कर देंगे, इनका नाम देंगे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये जो है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ये जो है सेकेंड वाला इक्वेशन है। अभी हमने क्या बताया कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या होता है कि ये वेरिएबल है, इसके जो मल्टीप्लाई, इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वही हमारा कोफिशिएंट होता है। तो यानी कि x का कोफिशिएंट 9 और वैसे ही 4 का y का कोफिशिएंट 4 है। इस वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7 है और y का कोफिशिएंट 3 है ना। तो क्या करेंगे, चाहे x वाले के कोफिशिएंट को या फिर y वाले के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला प्रोसेस यही वाला जो होगा कि x या फिर y के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसी में ही नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि जो है अगर हमें 9, अगर हम यहाँ पे 9 और 7 को जो है सेम बनाते हैं, मान लो कि x वाले के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं तो क्या करेंगे? x वाले कोफिशिएंट को यदि हम यहाँ पे सेम बनाते हैं तो 9 और 7, एक चीज़ और देख लीजिए कि 9 और 7 को सेम बनाने से पहले हमें एक इजी नंबर, देखिए बनाना ही नहीं है, आपका कैलकुलेशन कितना लेंदी जाए और कितना इजी जाए उससे मतलब है, ठीक है। अगर हम 9 और 7 को बनाएं तो हमारा एक 63 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को सेम बनाएगा, ठीक है। पर उसके पहले अगर हम क्या बोलें कि चाहे वो इसकी वैल्यू को सेम बनाए चाहे इसकी वैल्यू को सेम बनाए, तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 और 3 में ये जो है नज़दीकी और छोटा नंबर क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है, ठीक है। तो हम 12 को जो है y वाले कोफिशिएंट को सेम बनाना ही इजी पड़ेगा। देखिए जब यहाँ पे हम बनाएंगे 63 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा जो है जो नंबर होंगे वो बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है आप देखोगे किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए कि
कि वो हमारा छोटा भी हो और जल्दी से हो भी जाए, ठीक है। तो वो नज़दीकी नंबर को ही आपको देखना पड़ेगा। हम ध्यान दें तो जो है y की वेरिएबल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो y वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का मिल जाएगा 12 और 12। यानी कि क्या करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, यानी कि पहले वाले में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 बाई 4, और दूसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक, क्यों कर रहे मल्टीप्लाई, कि मेक y इक्वल, दोनों y को बराबर बनाने के लिए। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे होगा कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 9 होगा तो जाएगा 27x, ठीक है। और माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y, और यहाँ इक्वल टू इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6000। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से करना है, तो ये जाएगा 28x, और माइनस यहाँ हो जाएगा 12y, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 से करेंगे तो 8000, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो हो गया सेम। जब वो सेम हो गया तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर माइनस में है, अगर हम ऐड करें तो कोई मतलब नहीं होगा। ये हमारा सेम बनाने का जो है सेम बनाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम लोग सेम बना लेंगे तो वहाँ से हम क्या बताए थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। यदि इसको हम ऐड कर दें तो हमारा जो है x और y दोनों वेरिएबल एक साथ इक्वेशन में रह जाएगा, तो x और y में से किसी की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो एक सिंबल उसका जो है चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यानी कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो माइनस हो जाए प्लस हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 फ्रॉम 4, यानी कि चौथे में से तीसरे वाले को घटाएंगे, ठीक है। घटाने का तरीका जो है देखिए 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000, ये हो गया। अब नीचे लिखेंगे 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 हो गया। यहाँ पे घटाना है तो ये हो जाएगा प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे 28 में से अगर 27 को घटाएंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे -12 और +12 यहाँ पे कट जाएगा, और बराबर क्या बचेगा 2000, घट करके हो जाएगा 2000, यानी कि जो है x की वैल्यू आ गई 2000, ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वाला क्या है 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 एंड माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9 2 ज़ा 18,000 और माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2000 को लाएंगे इधर लेफ्ट में और -4y को भेजेंगे राइट में, यानी कि हो जाएगा 18,000 माइनस 2000 इक्वल टू 4y, ठीक है। घट करके हो जाएगा 16,000 इक्वल टू 4y। अब देखिए y की वैल्यू चाहिए तो 16,000 अपॉन 4, ये कट करके हो जाएगा 4000, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई तो 4000। समझ में आ गया, ये एलिमिनेशन मेथड था, x और y की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। क्या किया गया, किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम बनाया गया,
सेम बना करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। उस वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो फर्स्ट वाली की वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तीनों मेथड कंप्लीट हो गए। एलिमिनेशन मेथड को ध्यान से और अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आपका एलिमिनेशन मेथड ही यूज होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से पूरे चैप्टर का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपका जो आज का क्लास था समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को समय समय पे नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, थैंक यू।